अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जो एक इंतहाई तकलीफ दे वाक़या पेश आया बॉन्डाई बीच के ऊपर, जब सयाहती इलाका है और वहाँ पर हनूका के दौरान जो लोग मौजूद थे उस पर फायरिंग हुई और बड़ी देर तक फायरिंग होती रही, तकरीबन 10 मिनट, और उसमें हलाकतें भी हुईं। इस वाक़े के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। अब इंकशाफात ये हैं कि इस हमले के अंदर जो बाप बेटा मुलव्वस थे, बाप की उम्र थी 50 साल और भारतीय शहरी है ये साजिद अकरम, और 24 साला बेटा ऑस्ट्रेलवी शहरी नवीद अकरम। अब इनके हवाले से इंकशाफ ये हुआ है कि बाप ने इंडियन पासपोर्ट पे और बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे तकरीबन 1 महीना, पिछला नवंबर पूरा, द फिलीपींस में गुजारा है। अब फिलीपींस के हवाले से आपको ये बताते चलें कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और मनीला इमिग्रेशन की तर्जुमान हैं डाना सैनवेल। उन्होंने ये बताया है इन दोनों अफराद के हवाले से कि बाप जो है वो भारतीय शहरी है और बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलवी शहरी है, और इन्होंने 1 नवंबर 2025 को सिडनी से यानी ऑस्ट्रेलिया से इकट्ठे ये लोग द फिलीपींस पहुँचे हैं और 28 नवंबर को यहाँ से रवाना हुए हैं, यानी तकरीबन 1 महीना इन्होंने पूरा यहाँ पे गुजारा है द फिलीपींस के अंदर। अब वहाँ क्यों गुजारा है, इस पे ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी पुलिस भी कह रही है कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और द फिलीपींस के अंदर भी इसकी तहकीकात हो रही है। 15 अफराद हलाक हो गए थे इस वाक़े में, जहाँ पे बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ से 2 लोग आए हैं और 10 मिनट तक वहाँ पे मौजूद लोगों पे फायरिंग करते रहे हैं। बाद में पुलिस ने इन दोनों को गोली मार दी, दोनों वहीं पर हलाक हो गए। दर्जनों अफराद जो हैं इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, अब द फिलीपींस ही क्यों? इस मुल्क में ये जो एक बहुत ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है, यहाँ पे बड़ा अरसा दाइश की प्रेजेंस रही है। अब एक टाइम था कि जब वो प्रेजेंस कहा जाता था कि बड़ी मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कमज़ोर, कुछ वीक सेल्स की हद तक वो महदूद हो गई। लेकिन मुल्क का जनूबी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे कहा जाता है कि इसका असर व रसूख काफ़ी हद तक रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर हैं क्रिसी बैरेट, उन्होंने एक बाकायदा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये वहाँ पे बताया है कि जो हमारे पास अभी तक के एविडेंसेस सामने आए हैं उसमें ये पता चलता है कि जो दाइश एक नेटवर्क है, जो दहशतगर्द हमला हुआ है, इसके बाकायदा लिंकेजेस, बाकायदा जो कनेक्शन है वो उस दाइश, उस ग्रोह से जो कि एक अस्करियत पसंद ग्रोह है, उससे मिलते हैं। और ये जो दोनों बाप बेटा थे ये दाइश से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अब ये भी उन्होंने बताया कि ये इन अफराद के इक़दामात हैं, इसको एक मज़हब के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं, इसको आप एक ग्रोह जो कि दाइश है, मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बिल्कुल ये वाबस्ता हैं, रहे हैं। अब पुलिस ने आपको ये भी बताया है कि जो एक इसके बेटे के नाम पे जो गाड़ी थी उसमें से भी कैसे असलहा वगैरह निकला है, धमाका खेज़ मवाद निकला है, और दाइश के 2 झंडे भी बरामद हुए हैं। और एक ऐसी अस्करियत पसंद तंजीम, एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि कई ममालिक ने इसको दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है और काफ़ी अरसे से डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात भी बताई, एक अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है, जो बेटा इनका 24 साल बताया जा रहा है, नवीद अकरम, ये 2019 के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ईंटों का मिस्त्री है, और 2019 के अंदर वो कहते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़रों में आया था। उस वक्त उन्होंने इसके घर वालों से भी बात की थी, इस शख्स से भी बात की थी, इसके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं उन सब से बात की थी, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई जिसको ख़तरा महसूस किया गया हो, या ये कहा जाए कि जी वाकई ये काबिल तवज्जो एक शख्स है। उस वक्त ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसने ये हमला किया है और उसके वालिद इसके साथ शामिल रहे हैं इस हमले के अंदर। और इंकशाफात जो मैंने आपको बताएं कि बाप जो है वो भारतीय पासपोर्ट पे और बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पे
ٹریول کرتا ہے. 1 مہینہ یہ لوگ دی فلپینز رہتے ہیں. وہاں پہ اب کون سے نیٹ ورکس ہیں, کون سی ٹیرر آرگنائزیشن ہے جو داعش کا نام لیا جا رہا ہے, اس میں کون سے ان کے گروپس ہیں جہاں پہ یہ رابطے میں رہے ہیں, اور جس کے باعث یہ اتنا زیادہ متحرک ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ والا واقعہ کیا ہے اور یہاں اس طریقے سے 10 منٹ تک فائرنگ کر کے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں. اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری, اور جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.